हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 बिट अर्थमेटिक सर्किट। देखो, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको माइक्रो ऑपरेशंस बताए थे, माइक्रो ऑपरेशंस में हमने अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस देखा था। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यूज़ करते हैं उसके लिए 4 बिट अर्थमेटिक सर्किट। देखो, ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना लिया है क्योंकि थोड़ा बड़ा डायग्राम था, इसमें टाइम ज़्यादा लगता। तो ये देखो, यहाँ से हमने लिया है 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। ऐसे ही हमने ये चारों मल्टीप्लेक्सर्स लिए हैं। इसमें S1 और S0 S1 S0 जो है हमारी सिलेक्शन लाइन, मल्टीप्लेक्सर्स की 2 सिलेक्शन लाइन होती है। अगर हमारा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें 2 सिलेक्शंस लाइन रहेंगी और 4 इनपुट्स। देखो, 4 इनपुट्स में हमने ये 0 से ये B को कनेक्ट करा, यानी B0 B1 B2 B3, और उसका इन्वर्टेड जो है वो 1 में, देन 2 में और फिर 3 में। 2 और 3 में देखो क्या लिया है, 2 और 3 में लिया है मैंने। यहाँ से देखो, ये 0 and 1 इन्वर्टेड वैल्यू जो है वो हमारी 3 में जा रही है और जो 0 वैल्यू है वो हमारी 2 में जा रही है। तो इस तरह से हमारे ये 4 इनपुट्स हमारे किसके हो रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर के। इसका जो आउटपुट है, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट किस में जाएगा, फुल एडर में। अब फुल एडर में आप लोगों को पता ही है कि हमारे 3 इनपुट्स होते हैं। 3 इनपुट्स में कौन से होते हैं, एक कैरी होता है, फिर एक हमने इसमें ए लिया है, और एक जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है वो हमारा फुल एडर में जाएगा। और इससे जो हमारा फर्स्ट फुल एडर का जो कैरी जनरेट होगा वो सेकंड वाले में जाएगा, यानी यहाँ पर। फिर सेकंड वाले का जो कैरी जनरेट होगा वो थर्ड में जाएगा, और फिर थर्ड वाले का जो कैरी जनरेट होगा वो नेक्स्ट बिट में। यानी हर बिट के लिए हमने ये 4 बिट का हमने कंसीडर करा है, तो हर बिट का जो कैरी होगा वो नेक्स्ट वाले में हम करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसके लिए हम जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो हम कैसे करते हैं, तो हमने डायग्राम देख लिया। अब डायग्राम इसमें ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसको कैसे देखते हैं, इसमें हमने टेबल जो बनाएंगे, इसमें देखो, सेलेक्ट इनपुट आउटपुट एंड माइक्रो ऑपरेशंस। कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशन पॉसिबल हैं। तो अब देखो, सिलेक्शन लाइन कौन सी होती है, S1 S0, ठीक है। और C इन हमने जो फुल एडर का जो इनपुट लिया था, थर्ड इनपुट, एंड इनपुट हमारा एक है हमारा Y, और एक जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट में हमने लिया है D इक्वल टू, देखो D किसका आउटपुट है, जो हमारा फुल एडर का आउटपुट है। डायग्राम पीछे देख लेना आप लोग। तो आउटपुट किसका है, ये फुल एडर का। उसमें एक इनपुट है, एक इनपुट Y है और एक इनपुट C इन है। तो तीनों का जो इनपुट का जो एडिशन है वो D किसका, फुल एडर का आ जाएगा। यहाँ से माइक्रो ऑपरेशंस, कौन सा माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है हम वो वहाँ बता देंगे। ठीक है, अब देखो, सिलेक्शन लाइन जब 0 है और C इन भी 0 है। देखो, पहले हम हर कंडीशन को लेके चलेंगे ना। अगर हमारे पास में 2 सिलेक्शन लाइन होती है तो 2 सिलेक्शन लाइन के लिए हमारे पास में कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0, देन 0 1 1 0 एंड 1 1। तो सिलेक्शन लाइन के लिए ये होगा। और C इन क्या होगा, एक बार 0 एक बार 1। तो अब यहाँ से हमने लिया, देखो, S1 S0 C इन, ये लिया, इसको भी 0 लिया, इसको भी 0 लिया और इसको भी 0 लिया। ठीक है, यानी तीनों वैल्यू 0 है। Y की जो वैल्यू है, यानी फर्स्ट वाली, जब हमारी सिलेक्शन लाइन जो फर्स्ट वाला है हम कंसीडर कर रहे हैं 0 0, तो जो हमने मल्टीप्लेक्सर में मैंने 4 इनपुट्स शो करे हैं, उसमें 4 इनपुट का जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, जहां मैंने 0 मेंशन करा है, वहां का जो इनपुट है वो है B। यानी B हमारे को आउटपुट में मिल जाएगा। किसके आउटपुट में, मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट में। वो किससे एडिशन में जाएगा, वो फुल एडर में जाएगा। तो फुल एडर में जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, A तो एक वैल्यू है ही हमारा, और B कहाँ से आ रहा है, जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है, और C इन क्या है उसमें, उस समय उस कंडीशन में C इन 0 है। यानी हमने इसमें कौन सा माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करा, एडिशन, ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट वैल्यू देखो, 0 0 1, 0 0 ही सिलेक्शन लाइन है, C इन एक बार 0 और C इन एक बार 1।
अब यहाँ से हमारी B क्या है, मतलब ये जो B जो हमने मल्टीप्लेक्सर का इनपुट वही है, क्योंकि सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो उसमें मल्टीप्लेक्सर का यानी जो 0 पे जो वैल्यू है वही हमारी आउटपुट में आ जाएगी। अब D में क्या प्लस होगा, D इक्वल टू किसका है, फुल एडर का। तो फुल एडर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस 1, 1 कहाँ से आया, सी इन से, सी इन इक्वल टू 1 है तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। यानी माइक्रो ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म होगा, ऐड विद कैरी, राइट। अब नेक्स्ट इसका ऑपरेशन कौन सा होगा, देखो 0 1 0 1 है, अभी कैरी इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए 0 है ना, 0 1 हमने पहले 0 0 लिया था तब कैरी 0 था, फिर 0 0 लिया कैरी को 1 कर दिया, अब 0 1 लेंगे कैरी को 0 रखा है। तो अब यहाँ से हमारी जो इनपुट है यानी y जो हमारा आ रहा है, डायग्राम में देखो कि y क्या है, y है हमारा मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट, यानी जो सेकंड वाला है, यानी जिस पे हमने मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट 1 पे जो लिखा है यानी b बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ b वो आ जाएगा। फिर d इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इसका एक इनपुट है यानी फुल एडर का, एक हमारा b बार है और c इन कितना है, 0 है। यानी यहाँ पर हमारा जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन विद बोरो, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, क्योंकि अगर यहाँ पे +1 होता तब सब्ट्रैक्शन हो जाता। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा होता है ना टूल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो हमने जब एडिशन कर देते हैं ए में तो यानी उसमें वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसमें हो रहा है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। नेक्स्ट इसका ऑपरेशन देखो क्या होगा, 0 1 कैरी इक्वल टू 1 जो नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर हमारा ये b बार ही आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा d इक्वल टू a प्लस b बार और c इन इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा सिंपल ऑपरेशन हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या हुआ हमारा b बार प्लस 1 यानी जो सेकंड हमारा जो वैल्यू है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट एंड एडिशन विद द फर्स्ट नंबर, तो यानी ये क्या हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट वैल्यू कितनी रहेगी, 1 0 कैरी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमने हमारी जो थर्ड वैल्यू है मल्टीप्लेक्सर की जो थर्ड वैल्यू है यानी किस नंबर पे, जो 2 नंबर पे लिखी है, तो वो है हमारी 0। तो d इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारी, d इक्वल टू आएगी a तो a ही रहेगा और इसका जो आउटपुट है वो है 0 यानी y हमारा 0, देन कैरी भी हमारा क्या है 0, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा इक्वल टू सिर्फ a ही आ रहा है ये, तो जब a ही आ रहा है तो यानी ये ट्रांसफ़र a, जो a था वही हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 1 0 1, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये वाला वैल्यू हमारी 0 ही है और d इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया। तो यानी हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 1। तो a प्लस 1 का क्या मतलब हो गया, इंक्रीमेंट a में हमने इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारी देखो सिलेक्शन लाइन हमारी हो गई 0 0 कंप्लीट हो गया, 0 1 कंप्लीट हो गया, 1 0 कंप्लीट हो गया। अब बचा है 1 1 जब हमने लिया हमने c इन को पहली कंडीशन 0 कंसीडर करी। अब इसमें मल्टीप्लेक्सर का जो फोर्थ इनपुट है वो कितना है 1, तो यानी d इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पे d इक्वल टू कितना आएगा, a तो हमारा जो था a तो था ही, अब यहाँ से हमारी जो वैल्यू हमारी जब यहाँ से आएगी ना 1, तो अब यहाँ से हमने करा इसको, अगर हम कर देते हैं यहाँ से, जब 1 कितना होता है, 1 एक्चुअली होता है टूल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। इसका क्या मतलब आ रहा है हमारा, यहाँ से हमने जब +1 एक्चुअली ये जो हो रहा है ना, यहाँ से हमारा हो रहा है एडिंग अ नंबर a टू द टूल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। इसका जो मतलब आ रहा है यहाँ पर अगर ये +1 मैं करती हूँ तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा a-1 का। तो a-1 का क्या मतलब हुआ कि देखो यहाँ से अगर मैं एक रफ में कर देती हूँ इसका, कि अगर मेरे पास में
ए में मुझे प्लस करना है 1, यानी 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ 0 0 0 1। 0 0 1 किसका होता है? अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ये आएगा ये। इसका टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें +1 कर देंगे, यानी 111, यानी 4 टाइम 1। 4 टाइम का 1 का मतलब ये हो गया कि ये A-1 को ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। A-1 के ऑपरेशन को परफॉर्म कर, तो हम ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ A-1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें ये +1 जा रहा है। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि 0001 करते हैं। अगर 0001 करेंगे तो यानी ये 0001 को माइनस इसके साथ में करते हैं, इसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1110 1's कॉम्प्लीमेंट एंड +1, यानी 4 टाइम 1। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इसमें A-1। और जब यानी A-1 का मतलब क्या है, ये डिक्रीमेंट A, राइट। अब यहाँ से 1 1 एंड यहाँ भी 1 करा हमने, यहाँ पर हमारे को 1 आया, तो D इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा A, क्योंकि A-1 था यहाँ पर, और उसमें अगर हमने +1 कर दिया तो वो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या है, ये A-1 था यहाँ पे और +1 करा, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफ़र A। तो ये हमारे 8 माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, यानी अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, जो हम किस में हम परफॉर्म करते हैं। ये जो हमारे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस का जो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑपरेशंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें एक हमारा अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन था, तो उसी में हम इसको परफॉर्म करते हैं। इतने टाइप्स के हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो ये 8 ऑपरेशंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।